हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और अभी हम केदारनाथ जाने वाले हैं। अब यहाँ से निकलेंगे बस से नागपुर तक। ये सोया सब लोग नहीं बस में, और पापा ही जाने वाले, वो खाना खाए उधर। ये 17 तारीख की क्लिप है। हम 18 तारीख को गए थे, उसके एक दिन पहले की, जब मैं पैकिंग कर रही थी। फिर दुकान में जाके सबको बाय बाय किया और निकल गए। बाय बाय बालाज था, बाय। ये रहा हमारा दुकान बाहर से, और फिर ये टूटे फूटे रास्तों से हम निकल गए। हमें जाते ही बस मिल गई थी, तो ये बस में बैठने के बाद की क्लिप है। अभी लाल परी से हम निकल चुके हैं, उमरखेड़ के बाहर तक आ गए। उमरखेड़ से थोड़ा आगे जाते ही हमारी गाड़ी थी पंचर, मतलब पंचर हुई तो नहीं थी, पर ड्राइवर को ऐसे पता चला कि पंचर है, तो उन्होंने साइड में लगा दी थी। क्या बोल रहे थे? दशहरी किसकी? दीदी की। मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी छोरी। मेरी नहीं होती। मेरे को नहीं जाने का। छोटा सा लड़का था ये, इसके डबल टिबल तो वो टायर था, बेचारे ने ठीक करा के पंचर निकाल के लगा दिया वो। और फिर हम निकल चुके थे आगे। ये यवतमाल का बस स्टैंड है, और यहाँ हम देख रहे थे कि उमरखेड़ का नाम होगा कहीं पर, कहीं भी हमें दिखा नहीं। शायद वो पिछली साइड के इस पे होगा। और फिर हम वर्धा पहुँच गए थे। ये वर्धा में यहाँ ऐसे क्या स्टैचू बोलते हैं वैसे था, और मेरे पापा भी वैसे कर करके देख रहे थे। फिर हम डायरेक्ट ये नागपुर में गए, तब की क्लिप है। नागपुर में उतरते ही हम ऑटो से आशू मामा है उनके घर पे गए थे। वहाँ पे खाना वाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर वही हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे। ये नागपुर का एयरपोर्ट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से है। ये दोनों ट्विंस भी हमें ड्रॉप करने आई थी एयरपोर्ट पे। इनका नाम ओवी और सावी है, पर मैं नहीं पहचान पाती। ओवी की सावी। अंदर जाते ही पापा ने ये क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, ये ले लिया था, क्योंकि हमारी बैग बहुत भारी थी। और फिर चेक इन के लिए गए, वहाँ से बोर्डिंग पास ले ली, बैग भी डाल दी चेक इन के लिए। बहुत बड़ी थी ना वो, तो साथ तो नहीं ले जा सकते। और फिर मेरे पापा का हो गया था चालू फ़ोटोशूट, इसका फ़ोटो उसका फ़ोटो। फिर टाइम था फ़्लाइट के लिए, तो 1 घंटा था, तो हम घूमे पूरा एयरपोर्ट, देखा क्या क्या है, कहाँ फूड कोर्ट था, ये वो। और फिर इनका वीडियो कॉल आ चुका था। ये मेरी दीदी नांदेड़ से आई थी उमरखेड़, मेरी मम्मी और साइयों ने लेके खाना खाने गए थे। मेरे जीजा जी भी थे साथ में, सिद्धि भी थी, और ये छोटा मेहमान भी था हमारा, केदार। झालं। बातें कर ली, सब हुआ। फिर भी हम गेट के पास गए, गेट अभी तक खुला ही नहीं था, तो और थोड़ा इधर उधर घूमे, देखा एयरपोर्ट क्या है क्या नहीं। ये है फूड कोर्ट, यहाँ इधर अंदर था फूड कोर्ट, और इधर उधर ऐसे लिख के था कि नागपुर एयरपोर्ट ये, पर पता नहीं उसका रास्ता कहाँ से था। तो चले आए वापस, और फिर गेट खुल चुका था, और हम चलते 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 गए। हमें तो पता भी नहीं चला, हम तो डायरेक्ट वो प्लेन में ही जाके रुके, मतलब सामने फिर डायरेक्ट ऐसे प्लेन ही दिखा कि अब प्लेन में ही आए हम। फिर आके तो बैठे, और मुझे तो ऐसे था कि मुझे विंडो सीट मिले, पर नहीं मिली। बीच के दोनों सीट मिले थे हमें, कोई बात और नहीं। मुझे तो बस ऐसे था कि मैं पहली बार बैठ रही थी, तो कैसे दिखता है देखना। और फिर ये तो जल्दी ही हम पहुंच भी गए थे दिल्ली में। नागपुर टू दिल्ली फ़्लाइट थी हमारी। फिर हम उतर गए फ़्लाइट से, और ये पूरी ऐसी जैसी कार की पार्किंग होती है, वैसी दिल्ली एयरपोर्ट पे पूरे प्लेन पार्क थे। फिर उनकी बस आती है लेने, उस बस से एयरपोर्ट में गए। और एयरपोर्ट में जाने के बाद हमारी बैग लेनी थी, जो उन्होंने गेट बोला था, उस गेट पे गए, वहाँ से बैग ली। और एयरपोर्ट की बस से ही हम निकल चुके थे कश्मीरी गेट के लिए। एयरपोर्ट से कश्मीरी गेट लगभग 20 किलोमीटर होगा। तो रास्ते में बहुत, जैसे ये ताजमहल पैलेस बोल के होटल था, ये देखा। और ये गांधी चौक या कुछ तो ऐसे नाम था, वो गांधी चौक दिखा। फिर ये रेड फोर्ट, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, वो गाड़ी में से ही हम ऐसे मतलब घूमते घूमते गए, ऐसे गए कश्मीरी गेट तक। और फिर बहुत जल्दी ही 45 मिनट्स में हम पहुंच भी गए कश्मीरी गेट पे। यहाँ भी पापा फ़ोटो ले रहे थे।
और यहाँ पे हम पहुँचे तब रात के 2:30-3 बज रहे थे। हमारी बस थी 4 बजे, तो हम 4 बजे बस थी, बहुत देर वेट करते करते रुके। यहाँ ये प्लेटफॉर्म पे हमारी बस आने वाली थी और हमारी बस भी हो चुकी थी 4 बजे की 5 बजे, एक आवर लेट हुई हमारी बस। फिर एक बार बस आने के बाद तो हम सो के सीधा हरिद्वार ही पहुँचे और वहीं पे उठ गए। यहाँ पापा ने खुद ही मुझे बोल के उठाया कि उठ, हरिद्वार आया है, वीडियो ले बोल के। और वीडियो स्टार्ट करने के बाद क्या बोलते सुनो। अभी हम आ चुके हैं रुड़की, थोड़ी देर में हरिद्वार में पहुंचेंगे। इधर ना आपको ऐसे पूरी रोड से, मतलब दिल्ली से हरिद्वार अपन आते ना तब भी पूरी रोड से ढाबे ही ढाबे दिखेंगे। फिर ऑटो किया, हर की पौड़ी पे हम उतरे थे, वहाँ से ऑटो किया और ऑटो वाले को हमने बोला था कि हमें थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए होटल चाहिए फ्रेश होने के लिए, और बाद में तो हमें निकलना ही था। तो रास्ते में ये कुंभ की नगरी हरिद्वार, मतलब ये है गंगा घाट। गंगा घाट पे तो नहीं गए हम, गंगा घाट के पीछे के रास्ते से ऑटो वाले भैया हमें लेके गए थे एक होटल में। ये है गंगा जो हरिद्वार में फेमस है। तो हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पे रूम करी थी और नहाना वहाना हो गया। देखेंगे आगे क्या, बाइक से जाना है, गाड़ी से जाना है, कार से जाना है, कुछ तो देखेंगे, बताती रहेंगे। फिर हमारा डिसाइड हो गया कि हम टैक्सी करेंगे और होटल वाले भैया ने ये टैक्सी बुक करके बुला ली थी होटल पे ही। सीधा हम फिर टैक्सी में बैठ के निकल गए और आगे रजिस्ट्रेशन करवा लिया। टैक्सी का भी कराना पड़ता है और अपना भी। हरिद्वार के थोड़ा आगे, मतलब ऋषिकेश के पास जाते ही हमें ट्रैफिक लग चुकी थी। ये है जो टूरिस्ट पिकनिक मनाने जो आते हैं ना, उनकी भीड़। क्योंकि ऋषिकेश में बहुत जैसे रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और भी बहुत सारी चीज़ें वो यहीं पे, मतलब तपोवन बोल के है, वहाँ पे उसकी बुकिंग होती है। उनके जो दुकान ही बोलते हैं उसको, जहाँ वो बुकिंग कराते और फिर उनकी टैक्सी से वो रिवर राफ्टिंग के लिए लेके जाते। फिर थोड़ा आगे जाके हम भीड़ कम होने के बाद खाना खाने रुके थे। बोलना तो नहीं चाहिए पर बहुत ही ऐसे गंदा खाना था वहाँ का। और आगे चले, खाना होने के बाद फिर हमें ऐसे पहाड़ दिखने लगे तो अच्छा लगने लगा था मेरे को। पहाड़ों में लैंडस्लाइड बहुत होती है तो इसके लिए ये सीमेंट डाल रहे थे उसके ऊपर पूरा। और फिर सामने जाने के बाद हमें पहली बार ऐसे उस पर दिख गया था कि केदारनाथ अब यहाँ से 178 किलोमीटर है। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टॉप हुआ देवप्रयाग पे, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों का ये संगम है। दोनों नदियों का पानी जो है वो अलग अलग कलर में होता है। अभी यहाँ पे उतना दिख तो नहीं रहा पर फिर भी थोड़ा लाइट और डार्क है। और फिर थोड़ा आगे जाते ही ये बंजी जंपिंग चल रही थी, वहाँ तो हम देखने रुक गए। मुझे तो बहुत करना है पर पता नहीं मेरे पेरेंट्स कब मानेंगे। यहाँ पे ही मेरे पापा ये देख के ही बोल रहे थे कि ये क्या जानलेवा खेल है। रास्ते में ये बहुत ही ऐसे ब्यूटीफुल फूलों के गमलों की गाड़ी जाती हुई दिखी मुझे। और फिर शाम हो चुकी थी, मुझे तो नींद लग चुकी थी। और रास्ते में जो धारी देवी टेम्पल लगता है वो नींद की वजह से मैं मिस कर चुकी थी। और बाद में थोड़ा सामने जाके हमने एक स्टॉप लिया, वहाँ पे सारे ये खच्चर घोड़े जो जा रहे थे केदारनाथ के लिए, क्योंकि अभी तक तो चालू हुआ ही नहीं ना, तो अभी इनका जाना चालू था। हम रुके थे वहाँ, नाश्ता किया थोड़ा और निकल गए थे हम ऊखीमठ के लिए, क्योंकि हमें आज रात का स्टे करना था ऊखीमठ में। यहाँ उत्तराखंड में क्या है ना, रात को 8 बजे के बाद में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती, क्योंकि पूरा पहाड़ है और लैंडस्लाइड का भी डर होता है। इसलिए यहाँ पे अलाउड नहीं है रात को 8 बजे के बाद गाड़ी चलाना। पर फिर भी हम पहुँच गए थे ऊखीमठ, बस हमें टेम्पल तक जाना था। ये पूरा जो दिख रहा है ये ऊखीमठ ही है। और हम फिर टेम्पल भी पहुँच गए थे। इसके बाद हमने गाड़ी पार्क कर दी और चले गए हम टेम्पल में। और वहीं पे क्या है ना, रूम्स है, तो मठ टाइप है वो। और यहाँ हम 19 को पहुँच चुके थे और 19 को ही केदारनाथ की डोली यहीं से जाती है ऊखीमठ से ही। तो पूरा ऊखीमठ का टेम्पल ऐसे फ्लावर्स से सजा हुआ था
यहाँ पापा रूम के लिए एंट्री करवा रहे थे और फिर चाबी, हमें रूम मिल गई थी, फिर चाबी लेके आ गए और ये रहा हमारा रूम। और रात भर यहाँ रुक के हमें सुबह निकलना था केदारनाथ के लिए। तो अभी तक आपने देखा वीडियो में कि हम उमरखेड़ से ऊखीमठ तक कैसे गए और बीच में हमने हरिद्वार में रूम की थी, बस 2-3 घंटे के लिए ही की थी, उसका भी चार्ज उन्होंने 1200 रुपये लिया था और वहाँ से हम गाड़ी करके निकल गए। तो अभी ये जो रूम देखा आपने ये ऊखीमठ का था। अभी ऊखीमठ में हम रात भर रुक के अगले दिन सुबह केदारनाथ के लिए निकले थे। केदारनाथ मतलब सोनप्रयाग तक ही। सोनप्रयाग ऊखीमठ से लगभग 50-55 किलोमीटर कुछ तो है। तो उसके बीच में गुप्तकाशी और त्रियोगी नारायण भी लगता है, तो वो भी हमने किया था। तो वो आप अगली वीडियो में देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग।